हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन फ्रेंचाइजी के 11वें पार्ट को। 2018 में रिलीज की गई स्लैशर फिल्म हेलोवीन। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2016 में हेलोवीन के राइट्स ब्लम हाउस प्रोडक्शन ने खरीद लिए थे। ओरिजिनल हेलोवीन के क्रिएटर जॉन कारपेंटर खुद भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। वो इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर भी है। 2018 में इस हेलोवीन को रिलीज किया गया था और ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्लैशर फिल्म बन गई थी। साथ ही इसमें जेमी ली कर्टिस भी लोरी के रोल में रिटर्न करने वाली है। इस पार्ट में लोरी और माइकल आपस में भिड़ने वाले हैं और उनका एक तगड़ा फेस ऑफ होगा। तो अभी कमेंट करके बताइए कि आप किसकी साइड हैं, लोरी या माइकल। ये फिल्म इस सीरीज में एक और नई टाइमलाइन बनाती है। ये फिल्म ओरिजिनल हेलोवीन का डायरेक्ट सीक्वल है और उससे 40 साल बाद सेट की गई है और उसके बाद आए सभी पार्ट्स को ये फिल्म नहीं मानती है। मतलब कोई जेमी लॉयड नहीं है, कोई कर्स नहीं है और लोरी माइकल की सिस्टर भी नहीं है। अब वैसे तो ये मूवी सिर्फ पार्ट 1 से ही कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस मूवी के पिछले सभी पार्ट्स वाली वीडियोस को देख लें, क्योंकि इस मूवी में पिछले पार्ट से जुड़े ढेर सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंस डाले गए हैं, तो उन्हें देखने में आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब जानते हैं हेलोवीन 2018 की कहानी को बिना किसी देरी के। तो जैसा हमने क्लासिक हेलोवीन के एंड में देखा था कि लूमिस से 6 गोली खाने के बाद भी माइकल वहां से गायब हो गया था, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद कहानी आती है 40 साल आगे और माइकल तभी से स्मिथ ग्रुप सेनेटोरियम में बंद है। हम दो क्राइम जर्नलिस्ट एरन और डाना को देखते हैं, जो कि यहाँ अपने पॉडकास्ट के लिए माइकल का इंटरव्यू लेने आए थे। यहाँ वो माइकल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सार्टेन से मिलते हैं। सार्टेन डॉक्टर लूमिस का ही स्टूडेंट है और लूमिस की डेथ के बाद से वो ही माइकल को स्टडी कर रहा है। सार्टेन कहता है कि माइकल ने इतने सालों में किसी से एक वर्ड भी नहीं बोला था और कल ही माइकल को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सार्टेन इन दोनों को माइकल तक लेकर जाता है, जो कि बाकी कैदियों के साथ बाहर धूप ले रहा था। एरन माइकल के नजदीक जाकर उससे बात करता है, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एरन अपने पास से माइकल का मास्क निकालता है, इस उम्मीद में कि शायद माइकल कुछ बोलेगा। माइकल ने उस मास्क को सेंस कर लिया था और मास्क निकलते ही चारों तरफ टेंशन बढ़ने लगती है। सभी पेशेंट्स अजीब तरह से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन माइकल शांत ही खड़ा रहता है। इसके बाद ये दोनों लोरी का इंटरव्यू लेने उसके घर की तरफ जाते हैं। लोरी अब शहर से काफी दूर जंगल में रहती है। गेट पर आकर एरन लोरी को कॉल करता है और उससे इंटरव्यू लेने की परमिशन मांगता है। लोरी उन्हें कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फिर डाना बोलती है कि इंटरव्यू के बदले वो लोरी को $3000 देंगे और ये सुनते ही लोरी गेट ओपन कर उन्हें अंदर आने देती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि लोरी ने अपने घर को एक बंकर बनाया हुआ था। चारों तरफ कैमरास लगे हुए थे, कोई भी लोरी की नजरों से बचकर उसके पास नहीं आ सकता था और ये सारे इंतजाम उसने माइकल के लिए कर रखे हैं। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? घर में भी उसने कई सारे लॉक्स लगाए हुए थे। हमें पता चलता है कि लोरी का 2 बार डिवोर्स हो चुका है और उसकी अपनी बेटी की फैमिली से भी कुछ खास नहीं बनती है। जब लोरी की बेटी 12 साल की थी तभी उसे लोरी से छीन लिया गया था, क्योंकि वो उसे गलत तरीके से पाल रही थी। एरन लोरी को बताता है कि कल माइकल को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन ये सब लोरी को पहले से ही पता है। एरन कहता है कि तुम्हें चलकर माइकल से मिलना चाहिए, हो सकता है वो तुमसे बात करे, लेकिन ये सब सुन लोरी दोनों को बाहर का रास्ता दिखा देती है। नहीं, वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। दूसरी तरफ हेडनफील्ड में हम देखते हैं लोरी की बेटी केरन, उसके हस्बैंड रे और उनकी बेटी एलिसन को। जैसा हमें पता है कि केरन लोरी से ज्यादा बात नहीं करती है और वो एलिसन को भी लोरी से दूर रखने की कोशिश करती है। एलिसन केरन से पूछती है कि क्या उसने आज के डिनर के लिए ग्रैंडमदर को इनवाइट किया है। इस पर केरन एलिसन से झूठ बोलती है कि लोरी ने आने से मना कर दिया, जबकि केरन ने उसे कॉल तक नहीं किया था और ये बात एलिसन भी जानती है, क्योंकि उसने खुद ही लोरी से बात की थी। इसके बाद एलिसन अपनी दोस्त विकी और उसके बॉयफ्रेंड डेव के साथ स्कूल जाने लगती है
रास्ते में डेव एलिसन से पूछता है कि क्या ये सच है कि माइकल लोरी का भाई है। इस पर एलिसन बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कुछ लोगों की बनाई मनगढ़ंत कहानी है और वो दोनों रिलेटेड नहीं है। स्कूल में एलिसन अपने बॉयफ्रेंड कैमरॉन से मिलती है और कैमरॉन आज एलिसन की फैमिली के साथ डिनर करने वाला है, लेकिन डिनर से ज्यादा एक्साइटेड वो कल होने वाली हेलोवीन पार्टी के लिए था। और यहाँ कैमरॉन का बेस्ट फ्रेंड ऑस्कर भी है। क्लास के दौरान हमें ओरिजिनल हेलोवीन की तरह एक सीन देखने को मिलता है जिसमें लोरी को विंडो के बाहर माइकल दिखाई दिया था, लेकिन इस मूवी में एलिसन को विंडो के बाहर अपनी ग्रैंड मदर लोरी दिखाई देती है। लोरी यहाँ एलिसन को वही $3000 देने आई थी। वो एलिसन से कहती है कि वो इसके बारे में अपनी मोम को ना बताए। एलिसन लोरी से कहती है कि वो माइकल को भूल क्यों नहीं जाती, उसकी वजह से लोरी अपनी सारी फैमिली खो चुकी है। लोरी बोलती है कि मैंने तुम्हारी मोम को आने वाले खतरों के लिए तैयार किया है, अब भले ही इसके लिए मुझे उससे दूर क्यों ना रहना पड़े। और लोरी खुद भी माइकल को मारने के लिए तैयार है। उसने अपने घर के पीछे एक शूटिंग रेंज भी बना रखी है जहां वो डेली प्रैक्टिस करती है। अब उसी रात माइकल को कुछ और कैदियों के साथ दूसरी फैसिलिटी में ट्रांसफर करने के लिए बस में बिठाया जाता है। डॉक्टर सार्टेन भी माइकल को छोड़ने बस में जा रहा था और बस सेनेटोरियम से निकल जाती है और लोरी दूर से ही माइकल को यहाँ से जाते हुए देख रही थी। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए और वो ड्रिंक भी कर रही थी। दूसरी तरफ हम एलिसन और उसके पेरेंट्स को डिनर पर देखते हैं। यहाँ कैमरॉन भी एलिसन के पेरेंट्स से मिलने आया हुआ है। रे कहता है कि वो कैमरॉन के फादर लोनी को जानता है और लोनी उसी बच्चे का नाम था जिसने पार्ट 1 में टॉमी को बुली किया था। खैर, इस डिनर को बर्बाद करने लोरी यहाँ पहुँच जाती है और आते ही वो रे की पूरी अल्कोहल गटक जाती है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? 40 सालों के बाद माइकल को फिर से देखने से लोरी काफी परेशान है और केरेन को और ज्यादा एम्बेरस करने के लिए लोरी वहीं पर रोना शुरू कर देती है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एलिसन लोरी को कंफर्ट करती है और लोरी अपने घर चली जाती है। इसके बाद केरेन बताती है कि जब वो छोटी थी तभी से लोरी ने उसे फाइट करने और गन चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। इसीलिए सोशल सर्विस वालों ने केरेन को लोरी से अलग कर दिया था और इसीलिए केरेन नहीं चाहती कि लोरी की परछाई भी एलिसन पर पड़े। दूसरी तरफ हम केविन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ एक हंटिंग ट्रिप पर जा रहा था। दोनों को रास्ते में सेनेटोरियम वाली बस दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और सारे कैदी खुलेआम घूम रहे थे, ठीक जैसे पार्ट 1 में लूमिस और मेरियन ने कैदियों को बाहर घूमते देखा था। केविन के डेट चेक करने कार से बाहर निकलते हैं और केविन पुलिस को कॉल करता है। काफी देर तक जब उसके फादर वापस नहीं आते तो केविन अपनी हंटिंग राइफल लेकर उन्हें ढूंढने निकलता है। रोड के किनारे उसे एक गार्ड अधमरी हालत में मिलता है जो कि केविन को वहां से भाग जाने बोल रहा था। केविन बस में देखने जाता है जिसमें वो गलती से डॉक्टर सार्टेन को गोली मार देता है और वहां से भागने लगता है। केविन वापस अपनी कार में जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल जो कि बैक सीट में बैठा हुआ था वो केविन की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। तो हाँ, ये माइकल बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद डेप्यूटी हॉकिंस इस जगह पर आता है। उसे केविन के फादर की लाश मिलती है जिसकी गर्दन माइकल ने पीछे घुमा दी थी। इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। उसे डॉक्टर सार्टेन भी मिलता है जो कि अभी तक जिंदा है। अगले दिन हेलोवीन था। हम एरन और डाना को देखते हैं जो कि अपने पॉडकास्ट के लिए जूडिथ मार्स की ग्रेव देखने आए थे। एरन बताता है कि कैसे माइकल ने अपनी सिस्टर को मारा था और माइकल दूर से खड़ा होकर इन्हें देख रहा था। इसके बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकते हैं जहां माइकल भी इनका पीछा करते हुए आ गया था। डाना यहाँ का बाथरूम यूज करने जाती है और कुछ ही देर में माइकल भी अंदर आ जाता है। सिमिलर सीन हमने H2O में देखा था जब माइकल ने एक लेडी की कार चुराई थी। बाहर एरन देखता है कि कैशियर का किसी ने मर्डर कर दिया था और उसका जबड़ा बुरी तरह से टूटा हुआ था। एरन को गैराज में एक और मैकेनिक की डेड बॉडी मिलती है जिसके कपड़े माइकल ने पहन लिए थे। माइकल ने पार्ट 4 में भी ऐसे ही कपड़े चुराए थे। इधर बाथरूम में माइकल डाना के सामने कुछ टूटे हुए दांत फेंकता है जिन्हें देखकर डाना डर जाती है और वहां से भागने लगती है। डाना की चीखें सुन एरन यहाँ आ जाता है और एक क्रोबार से माइकल पर हमला करता है, लेकिन माइकल उसका सर दरवाजे पर पीट कर फोड़ देता है और एरन की मौत हो जाती है।
फिर माइकल डाना का भी गला दबा के उसे मार देता है। इसके बाद माइकल इन दोनों की कार के पास जाता है और उसमें से अपना मास्क निकालकर पहन लेता है और मेरे हिसाब से तो ये अभी तक का बेस्ट मास्क है। इधर लोरी को जैसे ही पता चलता है कि माइकल फरार हो गया है, वो सीधा केरन के घर पहुंच जाती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि माइकल आजाद घूम रहा है और उन्हें चौकन्ना रहना होगा, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और लोरी को वहां से भगा देते हैं। गजब बेइज्जती है। शाम होते ही बच्चे ट्री को ट्रीट करने निकल जाते हैं और माइकल भी निकल जाता है स्टेब और किल करने। हमें ओरिजिनल हेलोवीन का एक और डायरेक्ट रेफरेंस देखने को मिलता है, जब एक काउबॉय कॉस्ट्यूम पहने लड़का माइकल से टकराता है और इसके कंधे पर भी एक रेडियो है। इसके बाद एक कमाल का 2.5 मिनट वन टेक शॉट शुरू होता है। माइकल सबसे पहले एक गैराज में जाकर एक हैमर उठाता है। इसके बाद वो उस घर में एंटर करके एक लेडी को उस हैमर से पीट पीट कर मार देता है। इसके बाद वो उसी किचन से हैमर के बदले एक नाइफ उठा लेता है और उस लेडी के रोते हुए बेबी के पास जाता है, लेकिन माइकल बेबी को नहीं मारता। इसके बाद माइकल पड़ोस वाले घर में जाता है जिसमें एक लेडी अपनी दोस्त सेली से बात कर रही थी और हेलोवीन 2 में भी हमने एक लेडी को सेली से बात करते देखा था। खैर, माइकल इस लेडी की गर्दन में स्टेप कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम एलिसन को एक हाई स्कूल हेलोवीन पार्टी में देखते हैं। एलिसन को उसकी दोस्त विक्की का कॉल आता है, जो कि जूलियन नाम के एक बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही थी। विक्की एलिसन को भी जूलियन के घर बुलाती है, लेकिन एलिसन को पार्टी में ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन जब वो वापस पार्टी में जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड कैमरॉन किसी और लड़की को किस कर रहा था। कैमरॉन एलिसन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन वहाँ से जाने लगती है। तो गुस्से में कैमरॉन एलिसन का मोबाइल क्रीम में डालकर उसे बेकार कर देता है, जिस पर लोरी बार बार उसे कॉल कर रही थी। इधर जूलियन को सुला देने के बाद विक्की अपने बॉयफ्रेंड डेव को यहाँ बुला लेती है। अचानक ही जूलियन उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहता है कि उसके रूम में एक बूगीमैन खड़ा है। विक्की चेक करने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से जूलियन को सुलाने लगती है, लेकिन जब विक्की क्लोजेट बंद करने जाती है तो वो नहीं होता, क्योंकि सच में उसके पीछे बूगीमैन था। माइकल को देखते ही जूलियन वहाँ से भाग जाता है। विक्की माइकल को एक चेयर से मारती है और खुद भी भागती है, लेकिन वो फिसल कर गिर जाती है और माइकल उसे स्टेप कर मार देता है। जूलियन जाते जाते डेव को भी वहाँ से भागने बोलता है, लेकिन डेव एक नाइफ लेकर विक्की को बचाने जाता है। हॉकिंस को इन मर्डर्स की कंप्लेंट मिलती है और लोरी भी इसे अपने स्कैनर पर सुन लेती है। हॉकिंस तुरंत ही जूलियन के घर जाकर चेक करने लगता है। वहीं लोरी भी यहाँ पहुँच जाती है और कुछ बच्चों को अपने घर जाने बोलती है और इन बच्चों ने हेलोवीन 3 से सिल्वर शेमरॉक मास्क पहने हुए थे। हॉकिंस को जूलियन के रूम में विक्की की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे माइकल ने चद्दर से डेकोरेट किया था। इधर लोरी को माइकल एक विंडो में खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो बिना टाइम गवाए उसे गोली मारती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मिरर था। माइकल चुपचाप घर से निकल जाता है। हॉकिंस उसका पीछा करता है तो उसे डेव की लाश भी मिलती है, जिसे माइकल ने स्टेप कर दीवार पर टांग दिया था। एक और क्लासिक किल। बाहर लोरी एक बार फिर से माइकल के कंधे पर शूट करती है, लेकिन फिर भी माइकल यहाँ से भाग निकलता है। हॉकिंस भी यहाँ आता है और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि हॉकिंस ही वो ऑफिसर है जिसने 40 साल पहले माइकल को पकड़ा था और लूमिस को भी उसी ने रोका था, वरना वो माइकल को तभी जान से मार देता। थोड़ी ही देर में शेरिफ बारकर बैकअप के साथ यहाँ आ जाता है, जिसके साथ सार्टेन भी यहाँ आया था। वो लोरी को देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि उसे लोरी और माइकल के बारे में सब कुछ पता है। ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना। वो कमीना किधर गया? इधर गुरु, तू क्या इधर मुद्रा कर रहा? पकड़ उसको। और लोरी उसे नया लूमिस कहकर बुलाती है। लोरी उसे कहती है कि वो हर रात प्रे करती थी कि माइकल सेनेटोरियम से भाग जाए, ताकि वो खुद उसे अपने हाथों से मार सके। दूसरी तरफ ऑस्कर एलिसन को घर छोड़ने आता है। अब क्योंकि एलिसन ने कैमरॉन से ब्रेकअप कर लिया था, तो ऑस्कर इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन उससे भी नाराज हो जाती है। बहन डर गई। दूसरी तरफ सार्टिन हॉकिंस को बताता है कि वो माइकल से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो माइकल के बारे में हर बात जानना चाहता है कि माइकल को मर्डर करने से क्या खुशी मिलती है, उसे कैसा फील होता है, और इसीलिए सार्टिन चाहता था कि माइकल को जिंदा पकड़ा जाए। लेकिन हॉकिंस कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, वो माइकल को देखते ही मार डालेगा।
ठा 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 गोली मारी निकले काय की सफाई। वो वही गलती नहीं दोहराएगा जो उसने 40 साल पहले की थी। इधर लोरी पुलिस वालों के साथ केरन के घर पहुंचती है और उनसे कहती है कि वो सब उसके घर चले, वहां वो ज्यादा सेफ रहेंगे। वो एलिसन को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका फोन तो बंद है। लोरी एलिसन के लिए मैसेज छोड़ती है कि वो जल्द से जल्द उसके घर आ जाए। इधर ऑस्कर की हरकत से गुस्सा होकर एलिसन उसे अकेला छोड़ जाती है। ऑस्कर के पीछे माइकल आता है और ऑस्कर उसे यहाँ का ओनर मिस्टर एल रोड समझ लेता है, जो कि अगेन एक रेफरेंस है हेलोविन 2 के सैंडविच कपल का। खैर माइकल ऑस्कर पर अटैक कर देता है और ऑस्कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट पर चढ़ ही नहीं पाता। माइकल उसे पीछे से स्टेप करता है और ऑस्कर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी चीखें सुन जब एलिसन वापस आती है तो ऑस्कर की बॉडी गेट पर टंगी हुई थी और एलिसन और माइकल पहली बार आमने सामने भी आते हैं। एलिसन तुरंत ही वहां से भागती है और लोगों के दरवाजे पीटकर उनसे हेल्प मांगती है। सेम सीन हमने ओरिजिनल में भी देखा था जब लोरी नेबर्स के दरवाजे पीटती है। उस मूवी में किसी ने लोरी के लिए दरवाजा नहीं खोला था, लेकिन इस मूवी में लोग एलिसन की मदद करने बाहर आते हैं और हॉकिंस के वहां आने तक एलिसन का ख्याल भी रखते हैं। हॉकिंस एलिसन को लोरी के घर के लिए ले जाने लगता है, जबकि लोरी केरन और रे को लेकर पहले ही वहां पहुंच गई थी। लोरी के घर में एक सीक्रेट बंकर भी था जिसमें कुछ दिनों का खाना पीना और ढेर सारी गन्स रखी हुई थी। लोरी खुद के और केरन के लिए एक एक शॉटगन निकाल लेती है और वहीं रे को एक छोटी सी पिस्टल पकड़ा देती है। कल मेरे को इतना छोटा दिया। लोरी कहती है कि 40 सालों से माइकल ने आज की रात का इंतजार किया है और मैंने माइकल का। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। इधर हॉकिंस को रास्ते में माइकल दिख जाता है और वो उसे अपनी कार से ठोक देता है। सार्टिन कार से उतरकर माइकल के पास जाता है और हॉकिंस से कहता है कि ये मर गया है, लेकिन असल में सार्टिन झूठ बोल रहा था। वो अपने पास से एक नाइफ निकालता है और उससे हॉकिंस की गर्दन में घुसा देता है, जिससे हॉकिंस की मौत हो जाती है। सार्टेन माइकल से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो किसी भी कीमत में उसे जिंदा रखना चाहता है। वो ये फील करना चाहता था कि माइकल को मर्डर करने से क्या खुशी मिलती है और सब कुछ फील करने के लिए वो माइकल का मास्क भी पहन लेता है। इसके बाद सार्टेन माइकल और मास्क दोनों को बैक सीट में डाल देता है जिसमें एलिसन भी फंसी हुई थी। सार्टेन ये भी रिवील करता है कि वो भी बस क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी वजह से माइकल आजाद हुआ। इसके बाद सार्टेन माइकल को लोरी के घर ले जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद लोरी से बदले की भावना ही आज तक माइकल और लोरी दोनों को जिंदा रखे हुए है। इधर लोरी के घर के गेट पर 2 पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। इधर एलिसन को पता चल गया था कि सार्टेन माइकल के पीछे कितना पागल है, तो वो उसे झूठ बोलती है कि माइकल ने उससे बात की थी। ये सुनते ही सार्टेन कार रोक लेता है और उससे पूछता है कि माइकल ने क्या कहा था। इतने में माइकल को होश आ जाता है और वो अपना मास्क पहनकर सार्टेन पर ही हमला कर देता है और उसे कार से बाहर निकाल लेता है। मरने से पहले सार्टेन माइकल को बोलते हुए सुनना चाहता था, माया ओ। लेकिन माइकल उसकी आखिरी इच्छा पूरी किए बिना ही उसे मार देता है, उसके हेड को टमाटर की तरह फोड़कर। इसके बाद वो अपना आइकॉनिक हेड टिल्ट भी करता है। मौका देखकर एलिसन जंगल में भाग निकलती है। इधर लोरी के घर में रे देखता है कि घर के बाहर एक पुलिस कार आई है। रे ये सोचकर बाहर जाता है कि शायद वो एलिसन को लेकर आए होंगे, लेकिन जब वो डोर ओपन करता है तो कार में उन दोनों ऑफिसर्स की लाश पड़ी हुई थी और एक को तो माइकल ने लालटेन बना दिया था। रे कुछ रिएक्ट करे उसके पहले ही माइकल पीछे से रे को चौक कर मार देता है। मरने से पहले माइकल ने एक सिग्नल फायर कर दिया था, जिसे सुन लोरी नीचे देखने आती है और माइकल उसे अपने यार्ड में खड़ा मिलता है। वो तुरंत ही डोर लॉक कर केरन को बेसमेंट में भेज देती है, पर क्योंकि लोरी डोर के कुछ ज्यादा ही नजदीक खड़ी थी तो माइकल उसके अंदर अपने हाथ घुसाकर लोरी को पकड़ लेता है। लेकिन ये लोरी पहले जैसी नहीं है। वो माइकल के हाथ पर शॉटगन चलाकर उसकी 2 उंगलियां ही उड़ा देती है। इसके बाद लोरी भी बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन माइकल डोर ओपन कर घर के अंदर आ गया था। कुछ देर बाद जब माइकल कोई हरकत नहीं करता तो लोरी ही बाहर जाने का डिसाइड करती है ताकि माइकल को खत्म कर सके। लोरी सबसे पहले क्लोजेट को चेक करती है जिसमें माइकल नहीं था। इसके बाद लोरी एक एक करके सभी रूम्स चेक करने लगती है और अपने पीछे उन रूम्स को लॉक भी कर देती है और माइकल पता नहीं कहां छुपकर बैठा था।
दूसरी तरफ एलिसन जंगल में भागते हुए लोरी की शूटिंग रेंज में आ पहुंचती है और वहां पड़े मैनिक्विन्स को देखकर डर जाती है। इधर लोरी भी एक रूम में जाती है जिसमें कुछ मैनिक्विन्स रखे हुए थे। यहाँ के क्लोजेट में उसे रे की डेड बॉडी मिलती है और फिर माइकल भी एक मैनिक्विन के पीछे से बाहर आता है और लोरी पर अटैक कर देता है। इस फाइट में माइकल भारी पड़ता है और लोरी को स्टेप कर बालकनी से नीचे फेंक देता है। इसी बीच एलिसन भी इस घर में आ जाती है और अपनी मदर को बुलाने लगती है। ये सुन माइकल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जब वो वापस नीचे देखता है तो लोरी वहाँ से गायब हो गई थी, ठीक जैसे माइकल ओरिजिनल हेलोवीन की एंडिंग में बालकनी से गिरने के बाद गायब हो गया था। कैरन एलिसन को लेकर फिर से बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन अब माइकल ने ये जगह देख ली थी। वो बेसमेंट की एंट्रेंस को तोड़ने में लग जाता है। इसी बीच कैरन की नजर जाती है अपनी बचपन वाली राइफल पर, जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। वो राइफल लेकर खड़ी हो जाती है। माइकल आखिरकार उस एंट्रेंस को तोड़ देता है, लेकिन वो कैरन के सामने नहीं आता। अब कैरन रोने लगती है कि उससे ये नहीं होगा और वो गोली नहीं चला सकती। ये सुनकर माइकल सामने आता है और कैरन उसे गोली मार देती है। I can't do it. पीछे से लोरी भी माइकल की तरह अंधेरे से बाहर निकलती है और माइकल पर अटैक कर देती है। इस बार लोरी भारी पड़ती है और माइकल को सीधा बेसमेंट में गिरा देती है। इसके बाद एलिसन और कैरन वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन माइकल अपने आइकॉनिक अंदाज में उठ खड़ा होता है और कैरन को पकड़ लेता है। अब एलिसन कैसे पीछे रहती, वो अपने पास पड़ा एक चाकू उठाती है और उसे माइकल के कंधे पर स्टेप कर देती है। फिर उसके मुंह पर लात मार के माइकल को वापस नीचे गिरा देती है। इसके बाद कैरन एक लीवर खींचती है जिससे कुछ स्पाइक्स निकलते हैं और माइकल बेसमेंट में ही कैद हो जाता है। इसके बाद बेसमेंट में गैस लीक होना शुरू हो जाती है। कैरन एलिसन को बताती है कि ये बंकर असल में माइकल के लिए ट्रैप है, उसे फंसाकर जिंदा जलाने के लिए। लोरी एक फ्लेयर जलाकर बेसमेंट में फेंक देती है और उसमें आग लगना शुरू हो जाती है। माइकल के चारों तरफ आग लगने लगती है, जो इसमें आया। लेकिन फिर भी माइकल थोड़ा सा भी नहीं हिलता, जो कि काफी कूल लगता है। धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है और लोरी, कैरन और एलिसन वहां से बाहर निकलकर रोड पर आ जाती हैं और एक ट्रक में लिफ्ट लेकर वो लोरी को हॉस्पिटल ले जाने लगती है और एलिसन ने अभी तक वो चाकू पकड़ा हुआ था। लोरी का पूरा घर जल जाता है, लेकिन माइकल हमें कहीं भी नहीं दिखता। माइकल एक बार फिर से बच गया था और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये अभी तक की बेस्ट हेलोवीन लगी है। इसकी कहानी, कैरेक्टर, स्किल्स, माइकल और क्लाइमेक्स सब कुछ परफेक्ट था और ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होने वाली। अब क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा हिट हो गई थी तो इसके 2 पार्ट्स अनाउंस कर दिए गए थे। अगले महीने अक्टूबर में इसका अगला पार्ट हेलोवीन किल्स रिलीज किया जाएगा, जिसमें इसी रात की कहानी आगे बढ़ाई जाएगी और फिर अगले साल हेलोवीन एंड्स रिलीज होगी, जिसमें इस सीरीज को सही तरीके से एंड कर दिया जाएगा। तो हेलोवीन किल्स जब भी रिलीज होगी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। तो दोस्तों, अभी के लिए तो हेलोवीन सीरीज खत्म होती है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और भी कमाल स्लेशर मूवीज लाने वाला हूँ, तो अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और आगे मुझे और कौन सी हॉरर सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।